नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हो आपके अपने YouTube चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। और जैसे कि मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि 50% जो टैरिफ है वो यूएस ने लगा दिया है, अमेरिका ने लगा दिया है भारत देश पे। तो वो जो 50% टैरिफ लगाया है, इसका सिर्फ भारत देश पे ही इसका कहा जाए नुकसान, सिर्फ भारत देश ही नुकसान नहीं झेल रहा है, इसका नुकसान अमेरिका भी झेल रहा है। अमेरिका ऐसा झेल रहा है क्योंकि वहां की महंगाई अब बढ़ते जा रही है। पहले वहां की महंगाई इतनी नहीं थी, लेकिन अब उसकी महंगाई बढ़ते जा रही है। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि 100 रुपए का अगर कोई सामान है वो 150 रुपए तक का हो चुका है। मतलब 50% टैरिफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया है। तो इसमें क्या हुआ है, द 50% टैरिफ imposed by the United States on Indian goods are legally a result of President Donald Trump personal picture। मतलब क्या है, मतलब साफ है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये अब जो ये टैरिफ खेल रहे हैं, ये अब कंट्री वाइज नहीं रहा। ये रूस और यूक्रेन का जो वार था, जिसके बीच में ये तेल लेने से मना करना भारत देश को, ये सब इसका एक दाव था कि आप भारत पे ऐसे सैंक्शन लगा दो, रसिया से तेल लेते हो इसलिए आप पे टैरिफ लगा दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा था सामने का। असली जो डोनाल्ड ट्रंप की मंशा है वो है पर्सनल। जो भारत देश इतना ग्रोथ कर रहा है वो उसको देखा नहीं जा रहा। उसके लिए, क्योंकि जैसे कि नरेंद्र मोदी ने पहले ही बताया था कि हमारा जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन के भी ऊपर जाने वाला है 2038 में। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है, ऐसा उसने एक एम लेके चला है। तो ये सारी चीजें जब कोई डेवलप्ड कंट्री अमेरिका ये जब देख रहा है सारी चीजें, तो उसको लग रहा है कि ये तो कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ करूं यहाँ पे। क्योंकि किसी को भी आगे बढ़ते हुए वो इंसान तो नहीं देख सकता जो बिजनेस के लिए इस हद तक गिर सकता है कि वो सब पे सैंक्शन, सब पे टैरिफ लगाने के लिए आमादा है। अगर हम बात करें तो ये अब क्या हो गया, ये जनरली लिखा गया है कि पर्सनल पिक्यू है। पर्सनल पिक्यू मतलब अब ये लड़ाई देश की नहीं रही, अब ये लड़ाई हो गई पर्सनल। मतलब अब जो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो उनका पर्सनल है। क्यों ये पर्सनल है, इसके पीछे का रीजन सुनिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि अमेरिका के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी वहां पे इंडस्ट्री जो लगातार डेवलप करे, टेक्निकल फील्ड वाले इंडस्ट्रीज है और डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज है जो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे देशों से ट्रेडिंग करते हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये तो नुकसान हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो एक कहा जाए चाइना की पॉलिसी अपना रहे हैं। चाइना की पॉलिसी क्या होती है कि चाइना हर एक इमर्जिंग जो आपके कॉरपोरेशन होते हैं, कंपनीज होती है, उनके कुछ शेयर्स चाइना गवर्नमेंट खुद रखते हैं। मतलब 10% 20% शेयर, कोई बड़ी कंपनी है जो बहुत ग्रोथ हो रही है, उसका 10% 20% जो शेयर है वो चाइना शी जिनपिंग खुद रखते हैं, और बाकी का 80% 90% जो रहता है उनका रहता है शेयर। ठीक यही काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि जो बड़ी कंपनी जो आप भी जानते हो जिसका नाम इंटेल, जो माइक्रो प्रोसेसर बनाता है, जो हर सिस्टम सीपीयू में लगा, जिसको सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपके हर पीसीज में, लैपटॉप्स में, जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं, सब में ये चीज लगता है, इंटेल का प्रोसेसर। तो जो इंटेल का प्रोसेसर लग रहा है, इंटेल की जो कंपनी है, ये कंपनी, सोचिए आप कि ये कंपनी के ऊपर भी इन्होंने क्या कहा है, अपना अधिकार स्थापित करने के लिए उनको कहा है कि आपके भी मैं शेयर रखूंगा, आपके भी 10% शेयर रखूंगा। मतलब सेम जैसे चाइना कर रहा था ना, सेम यही चीज अब अमेरिका अपने देश में करना शुरू कर दिया है। तो अपने अमेरिका के देश के लोग, जितने भी कॉर्पोरेट लोग हैं जो कंपनियां चला रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसका वो विरोध 1 सितंबर से शुरू कर रहा है। इसी 1 सितंबर से उनका विरोध शुरू होगा डोनाल्ड ट्रंप का उनके ही देश में।
ये तो हुई एक बात, जो जितने भी कॉरपोरेशन सेक्टर के जितने लोग थे। दूसरी बात क्या, तो दूसरी बात ये कि जो ये महंगाई है वो लगातार वहां बढ़ते जा रही है, तो आम लोगों का जीवन जो है वो थोड़ा सा तो दुश्वार हुआ है, थोड़ा सा तो प्रॉब्लमेटिक हो गया है। इस डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां के प्रेसिडेंट, जो उनका ये डिसीजन है, जो उनका रवैया है, वो बहुत अच्छा हितकारी नहीं है। किसके? अमेरिका के खुद के। और मैं तो सिर्फ ये कहता हूं ना कि अगर आपका कोई दुश्मन देश है तो आप ऐसा अटैक करिए या फिर ऐसा टैरिफ लगाइए या फिर जो भी आपको जो बन पड़े आप वो करिए कि सिर्फ सामने वाले का नुकसान हो। लेकिन यहां तो पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ये ऐसा कर क्या रहे हैं कि उनका सामने वाले का नुकसान तो होता या नहीं होता वो तो आगे वाली बात है, लेकिन खुद अमेरिका को इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। हम ये नहीं कहते कि भारत देश को नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा है, भारत देश को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका भी यहां से अछूता नहीं है, उसको भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खुद उसकी कंट्री, उसके प्रेसिडेंट ने ये सारी चीजें की है जिससे उनका देश खुद ही भुगत रहा है। आगे बात करते हैं। जो जो अमेरिका है, जो जिसने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही कहा था उन्होंने, और इसी के बिहाफ में उन्होंने कहा था कि अमेरिका को सबसे ऊपर बनाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही बोल दिया है कि पीएम मोदी ने पहले कहा इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी मतलब इंडिया पहले हर चीज में। अब इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आगे दूंगा कि क्या क्या चीजें अभी लेटेस्ट में चल रही है। आगे बताते हैं। एग्रीकल्चर और डेयरी, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर और डेयरी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये मेन अभी इश्यूज चल रहे हैं। कैसे? जो जितना भी अभी ये सब ट्रेड वॉर ये सब हो रहा है, इसके पीछे इंडिया का रसिया से तेल खरीदना ये भी एक मैटर है। दूसरा मैटर ये है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैंने उसे रुकवाया है, और इसको भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनाई कर दिया कि आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया, ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारा आपसी मामला है। ठीक है, तो वहां पे भी उनका मुंह की खानी पड़ी। अब जो तीसरा जो रीजन था जिसके कारण ये पर्सनल ले लिए, तीसरा रीजन ये है कि डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर में अमेरिका आना चाहता है, भारत में आना चाहता था, आना चाहता है नहीं, था, क्योंकि सीधा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि नहीं, आप हमारे देश, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत सब्सिडाइज है, मतलब वहां किसानों को बहुत सब्सिडी मिलती है काम करने के लिए, बहुत मतलब खेती करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे सब्सिडी जो है भारत सरकार देती है, और उनका जीविका चलता है। और भारत का बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी है, ये स्ट्रेंथ है भारत का। और उसमें आप कहते हो क्या, उसमें अमेरिका कहता है कि हमारे यहाँ के कुछ क्रॉप हैं केमिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब ऐसे पौधे जो केमिकली मॉडिफाइड है, मतलब उनको कहीं ना कहीं केमिकल तरीके से ही उनको बनाया गया है। ठीक है, एक तो है कि वो उसमें मतलब मिक्सचर किया गया है, केमिकल कुछ मिक्सचर किए गए हैं, और जिससे वो क्या हो गया है, एक मॉडिफाइड प्लांट, मॉडिफाइड क्रॉप्स बने हैं। तो उससे क्या होगा, उससे ज्यादा उत्पादन होने वाला है। लेकिन ज्यादा उत्पादन तो हो रहा है, ये चीज ठीक है उन क्रॉप से, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। ये तो पहला रीजन है, क्योंकि केमिकल्स युक्त है तो सेहत के लिए ये खराब है। दूसरी बात ये है कि हमारे भारत के इतने सारे जो किसान हैं जिन्होंने 1993 में जब हमारे देश में संकट आया था, उस समय जब इन्होंने खेती की है, उस खराब दौर में जब किसानों का हालत बहुत ही खराब था, उस समय ये किसान पीछे भारत देश के साथ रहे, पीछे भारत देश की रीढ़ की हड्डी बन के। तो प्रधानमंत्री मोदी अभी कैसे पीछे हट सकते हैं? उन्होंने साफ मना कर दिया कि एग्रीकल्चर में तो मैं कोई भी समझौता नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता एग्रीकल्चर में। दूसरी बात, उन्होंने डेयरी के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप, जो ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने मोदी से कहा था कि आप एक काम करिए, चलिए एग्रीकल्चर नहीं तो डेयरी चीजें ले लीजिए। डेयरी मीन्स क्या? डेयरी मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो ले लीजिए। तो इनके मिल्क प्रोडक्ट में भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं है,
क्योंकि भारत देश के जो मिल्क और मिल्क से बने हुए चीजें हैं वो शुद्धता, उनमें शुद्धता होती है। वो कहा जाए कि एक धार्मिक, एक धर्म से जुड़ा हुआ, अगर जो मिल्क है वो धर्म से जुड़ा हुआ चीजें हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट या किसी भी प्रकार की कोई चीजें, ये तो बिल्कुल भी हमारे देश के लिए ये खिलाफ में जाएगा। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारा धार्मिक मान्यता जुड़ा हुआ है दूध से, मिल्क से और उनसे बने प्रोडक्ट से। और आप जो अमेरिका में जो दूध हमको अमेरिका से हमारे देश को बेचना चाहते हो, ये कौन सा है मिल्क? नॉन वेज मिल्क, यहाँ पे लिखा है, आप देखें, नॉन वेज मिल्क। नॉन वेज मिल्क मतलब क्या? मतलब वहां के जो हाइब्रिड लेवल के वहां के जो गाय और भैंसे होती है, उनमें क्या होता है कि उनको मीट खिलाया जाता है और कुछ विशेष प्रकार की केमिकल युक्त चीजें खिलाई जाती है, जिससे उनका दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा हो, बहुत ज्यादा हो। ये चीजें वहां चल रही है। तो वहां जो मिल्क भी आएगा वो भी नॉन वेज मिल्क आएगा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने जैसे इनका दोनों ये ऑफर सुना कि ये दोनों चीजें भी आने, मतलब हम आपको बेचना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा मना कर दिया, नहीं, हम नहीं ले सकते आपका। हमको हमारा देश प्यारा है, हमको हमारे देश के किसान प्यारे हैं, हमारे डेयरी के जो जितने भी निर्माता है, उत्पादक करता है, वो प्यारे हैं। हम किसी भी धार्मिक और किसी भी धर्म के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ जो चीजें जाएगी, हम उसका विरोध करें। आगे पीएम मोदी जो है, रैप्स ऑफ जापान विजिट, नेक्स्ट स्टॉप इज एससीओ मीटिंग। अब ये क्या चला है? एक तो चीज ये हुई, ये पहली वाली बात की क्यों ये सारी चीजें ट्रंप को, इसलिए ट्रंप को गुस्सा आया है। गुस्सा इसलिए आया है कि कोई भी चीज इन्होंने नहीं मानी। जो भी चीज डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी ऑफर दिए मोदी को, मोदी ने वो ऑफर ठुकरा दी। ये एक उनके अंदर खींच। अब क्या हुआ, लेटेस्ट का न्यूज बताता हूं अभी का, कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार 4 बार फोन किया है प्रधानमंत्री मोदी को, और वो एक भी बार रिसीव नहीं किए प्रधानमंत्री मोदी। क्यों रिसीव नहीं किए? उसके पीछे का रीजन सुनो। क्योंकि आप रिसीव करोगे, है ना, उसके बाद क्या है, ये आप दोनों की बात, दोनों देश की बात, मतलब प्रधानमंत्री मोदी से वो जो बात करेंगे वो अलग मैटर है, जो भी बात करेंगे, लेकिन वो अपनी मीडिया को वही बात देंगे, वही चीज प्रिंट करने देंगे जो भारत के खिलाफ भी हो सकता है, मतलब अपनी मर्जी। क्योंकि अब उनके बीच क्या बातचीत हुई ये तो पता नहीं, तो वो अपने हिसाब से प्रिंट करवा देते हैं, जो फिर इंटरनेशनल ये जगत में बहुत बड़ा मतलब मसला बन जाता है। तो बाकी देश भी ना थोड़ा सा इससे ज्यादा बात करने के लिए ज्यादा इच्छुक होते नहीं है। ठीक है, उनका खुद का जो उनका पाला हुआ देश है यूक्रेन, वो खुद ही उनकी बात नहीं मानता है। मैं इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं। पीएम मोदी जो है, रैप ऑफ जापान विजिट, नेक्स्ट स्टॉप इज एससीओ समिट इन चाइना वेयर ही विल मीट शी एंड पुतिन। मतलब क्या? मतलब पीएम मोदी जो है अब क्या करें, जापान जा रहे हैं। क्यों? जापान में वहां एससीओ की मीटिंग है, संघाई कॉर्पोरेशन, इसकी मीटिंग है वहां। संघाई कॉर्पोरेशन में भारत खुद भी उनका मेंबर है, तो उस मीटिंग में जा रहे हैं। और मीटिंग का क्या है, वहां पे मीटिंग में जाने के जस्ट बाद वो चाइना जाने वाले हैं। चाइना में वो क्या करेंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे। और आपको ये भी मालूम होगा कि दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में पुतिन आने वाले हैं इंडिया। तो इन तीनों की मीटिंग तो हो सकता है चाइना में हो जाए, या हो सकता है इनकी मीटिंग जो है कहीं ऐसा तीनों मिलेंगे आगे। अब देखते हैं, इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रैप ऑफ 2 days जापान विजिट। जापान के लिए 2 दिन के लिए जापान जा रहे हैं, ये सैटरडे अगस्त 30, मतलब आज के दिन ही जा रहे हैं। और एंड लेफ्ट फॉर चाइना टू अटेंड द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और क्या करेंगे उसके बाद, वो लेफ्ट मतलब वहां से जापान दौरे के तुरंत बाद वो चले जाएंगे कहां, चाइना, जहां वो क्या करेंगे, जहां उनका एससीओ का समिट है, चाइना में है ना एससीओ का समिट, वहां जाने वाले हैं। कब जाएंगे? कल, अगस्त 31 टू सितंबर 1, मतलब कहां,
तियानजिन नाम का एक जगह है चाइना में, जिसको बहुत अच्छा भव्य तरीके से सजाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी का वहां बहुत अच्छे तरीके से वेलकम होने वाला है। ऐसा वहां के जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने ये सारा दावा किया है कि बहुत अच्छी तैयारी एससीओ की हमने कर ली है, क्योंकि मीटिंग वहीं होना। आप देखते हैं तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ लिखा है जैपनीज जो है शिगुरु इशिबेला, इसका नाम है शिगुरु इशिबा। शिगुरु इशिबा जो वहां के प्रेसिडेंट हैं जापान के, वो क्या किए हैं, भारत से एक डील किए। उसके बारे में मैं बात करता हूं। पहले बात करता हूं संघाई कॉरपोरेशन